Indian Civilization and Culture is an essay written by महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। He was a great freedom fighter। वह एक महान स्वतंत्रता के लिए He was a freedom fighter के लिए यहाँ पर कहा गया। ही का मतलब वह, मतलब महात्मा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है। He was a great freedom fighter। वह था, थे, थी, वह थे महान फ्रीडम फाइटर। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। This essay has been taken। यह निबंध has been taken from his autobiography। This essay has been taken from his autobiography My Experiment with Truth, where he has compared Indian civilization to the Western civilization। यह निबंध This essay, यह निबंध has been कौन सा टेंस है? क्या चीज होता है इसमें? has been में परफेक्ट टेंस होता है, चुका चुके। हाँ, या तो फिर या ये भी होता है। हाँ बोलो। This essay has been taken। यह निबंध लिया गया है। This essay has been taken का मतलब यह निबंध लिया गया है। From his autobiography। हाँ, किसके द्वारा? taken from his autobiography। ऑटोबायोग्राफी का मतलब, थोड़ा सा ऊपर रखो माइक को यहाँ पर। हाँ, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कोई भी अगर जहाँ अपने बारे में खुद ही लिखता है उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। आत्म परिचय, क्या बोलते हैं उसको? आत्म परिचय। हाँ। My experiment with truth, where he has compared India। My experiment with truth, where he has compared India। हाँ, अब देखो कि this from his autobiography, अपना आत्म परिचय का एक बुक था। My experiment with truth, ये किताब का नाम है। My experiment with truth, ये किताब का नाम है। उसी से ये लिया गया है। ठीक, आगे बोलो। Where he has compared India। हाँ, Indian। हाँ बोलो। Where he has compared Indian civilization to the Western civilization। बता। बोलो, पूछो, बोलो। जिसका हिंदी समझ में ना आ रहा पूछो। क्या कंपेयर मतलब? कंपेयर का मतलब तुलना करना। कंपेयर्ड का मतलब पास्ट में तुलना किया गया या तुलना किया जाता था या जो भी लगता। इंडियन सिविलाइजेशन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। हाँ, वेस्टर्न मतलब? वेस्टर्न मतलब क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया गया है। मतलब कि तुलना किया गया है हमारे भारत देश का संस्कृति और सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता के बारे में तुलना किया गया। अच्छा, आप इसको एक लाइन में बोल सकते हैं? भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। यह निबंध यह निबंध माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। यह निबंध माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी। बोलो।
Indian civilization and culture is an essay written by Mahatma Gandhi. इजी नहीं है, ऐसे है। Essay written by Mahatma written by Mahatma Gandhi. हाँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। He was a great freedom fighter. वह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सही। This essay has been taken from his इसको क्या पढ़ेंगे? ऑटोबायोग्राफी। यह निबंध ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि यह निबंध आत्म परिचय माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ से लिया गया है। Where he has compared Indian civilization to the Western civilization. भारतीय संस्कृति सभ्यता मतलब पश्चिमी सभ्यता से तुलना करते हैं। दूसरा पैराग्राफ। He says that all the great civilization of the world lost its क्या पढ़े इसको? He says that all the great civilizations of the world lost its existence, but India is still alive and it's her glory. एग्जिटेंस बोले सर, ये वाला। हाँ, बोलो। He says that क्या हुआ इसका मतलब ये चीज बतला। उसने कहा कहाँ से? वह कहा He says that, he says कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वह कहते हैं कि महान सभ्यता वो कहते हैं कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन सभी महान सभ्यता ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन सभी महान सभ्यताएं ऑफ द वर्ल्ड कहाँ का सभी महान सभ्यताएं? भारत का नहीं, पूरे संसार का। वर्ल्ड लिखा है कि इंडिया लिखा है? वर्ल्ड पूरे संसार का जो महान संस्कृति सभ्यता है लॉस्ट एग्जिस्टेंस मतलब कि पूरी तरह से खो चुका है, अपनी संस्कृति सभ्यता को पूरी तरह से खो चुका है। हाँ, बट के बाद बोलो। बट इंडिया इज स्टिल एलिव एंड इट्स हर ग्लोरी। हाँ, बोलो किसका हिंदी बताना? बोलो, हम बताते हैं। स्टिल एलिव का मतलब स्थिर होना, लेकिन इंडिया का मतलब जिंदा होना, मतलब अभी भी है। ठीक है सर, लेकिन भारत का जो सभ्यता है वो अभी भी गौरवान्वित गौरवपूर्ण से स्थिर है, एलिव। हाँ, ठीक है, आगे बोलो। सो वी शुड क्या सर वहाँ पर क्लिंग सो वी शुड क्लिंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन, जो कि यही ना होगा सर? हाँ, बोलो। इसलिए जो बोलना बोलो। इसलिए क्लिंग मतलब क्या होगा यहाँ पे? गला लगना। हाँ, जो कि इसलिए और ऑन मतलब अपना। इसलिए अपना सभ्यता हमें अपना सभ्यताओं को अपनाना चाहिए, यानी गले लगाना चाहिए। आगे बता, सही बोल रही है। If we want to be happy, we should। इसी का हिंदी पहले करो। If we want to be happy, इसी का हिंदी करो।
इफ मतलब यहाँ क्या होता है? यदि। यदि हम लोग चाहते हैं यदि हम लोग चाहते हैं कि खुश रहे, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बोलो। शुड लर्न टू कहाँ शुड लर्न? शुड मतलब के पहले कुछ और भी है। वी हाँ वी शुड लर्न हाँ। टू कैन नॉट है टू कंट्रोल। टू कंट्रोल आवर हाँ। क्या करेंगे? डिजायर्स। डिजायर चाहते हैं। चाहते होगा। हाँ, डिजायर मतलब चाहते हैं, शौक। और कंट्रोल मतलब कंट्रोल मतलब कि पाबंदी लगाना। कंट्रोल मतलब ना समझती है, कोई भी चीज पर पाबंद लगना, कंट्रोल, संयम रखना। बोलो। और ये डिसर तो इसका क्या बताए? डिजायर्स चाहते हैं। अगर हम लोग सीखना चाहते हैं, अगर हम लोग मतलब पाबंदी लगाने सीखना चाहते हैं तो क्या से करें? इफ वी वांट टू हैप्पी मतलब क्या हुआ? इफ टू वांट टू बी हैप्पी, हाँ। हम लोग खुश यदि हम लोगों को खुश रहना है, हाँ। या यदि हम लोग खुश रहना चाहते हैं, वी शुड लर्न, हम लोगों को सीखना चाहिए। वी शुड लर्न का मतलब हम लोगों वी को मतलब हम लोग, शुड मतलब चाहिए, लर्न मतलब सीखना। तो हम लोगों को क्या चाहिए? सीखना चाहिए। क्या चीज सीखना चाहिए? टू कंट्रोल आवर डिजायर, हमारी चाहते हैं। आवर मतलब क्या होता है? हमारी, हमारा या हमारे। हमारी चाहतों को कंट्रोल मतलब हम अपनी चाहत को लगाम रखेंगे तभी हम खुश रह सकेंगे। मतलब इफ द हाँ सही बोल रही, बोलती नहीं पढ़ पाते, जोर से थोड़ा सा बोलो। इफ द वेस्ट हाँ हैज सही है। डन डन। हाँ इज्जत लगा, हम बतलाएंगे। MAMED बोलो बोलो हिजल। ऊपर वाला पढ़ देंगे। ऊपर वाला नीचे वाला ना, तुमको नीचे वाला पढ़ना पड़ेगा। बोलो। MADDERING ये लिखा है मैडरिंग। MADDERING मैडरिंग। आगे बोलो। मैडरिंग आगे बोलो। मैडरिंग के बाद लिखा क्या? तुम गलत पढ़ो तो। मैडरिंग के बाद क्या लिखा हुआ है? हिज्जे लगा दे। हिज्जे लगा ना, ABCD जानते हैं ना, वही वाला बोलो। पढ़ना तो पड़ेगा। अरे जे लगा ना ले क्या करती हो नंदिता? बस बताओ वही वाला, हम बोलेंगे क्या लिखा है? INU कहाँ? मैडरिंग के बाद आई लिखा हुआ है। ठीक है बोलो। ENTIONS हाँ IN क्या हुआ हमको बताना। इन इन सही। IN इन हो गया। BENTIONS ना, क्या हो गया? बेंसन्स। इन बेंसन सही हो गया। आगे बोलो। सीखेगी कहिया अबरी? उड़ा जाएगी तब। We also have हाँ इन्वेंशंस का मतलब अब आगे बोलो क्या लिखा हुआ है? we also have इन्वेंशंस के मतलब क्या कहाँ लिखा हुआ है? देन 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 है देन देन लिखा हुआ है। देन उसके बाद we also have वी आल्सो सही है। have हैव सही है। the to guest हाँ स्पेलिंग बोलो। TAUGST टाउट। tout हाँ। the आउट द सही है। world वर्ल्ड सही है। वर्ल्ड के बाद the lesson सही है। of हाँ unity यूनिटी। हाँ integrity इंटीग्रिटी। हाँ सॉल। soul and हाँ religion we अब तो एक मिनट, तुम बोले कि हम याद करके लाए हैं तो फिर किताब बंद करके बोलो तो वही वाला। कहाँ याद किए? तुम याद घर नहीं किए। पीछे वाला करने लगे थे। तो याद तुम ना की करके आई है इंग्लिश। पीछे वाला करने लगे थे। पीछे वाला पूछे ना, पीछे वाला ठीक है। जो याद किया उसको बंद करो, किताब को बंद करो। किताब को बंद करो, हम देखे हुए क्या चाहिए। किताब को बंद करो, कॉपी को, और जो तुम याद किए वही वाला बोलो तो।
तुमको ना पप्पा को पढ़ाना। किताब कॉपी को बंद करो, बंद करो। क्या याद किया वही वाला तुम बोलो। एक बार दिखाया ना तब फिर ठीक है, देखो एक बार बोलो। वहाँ माइक वाले के बोलो और वहाँ पर बोलो। बंद करो कॉपियाँ, बंद करो। ना बोले कि उसको देख कर बोलो। सही बात, इसको देख के बोलो। चलो। If the West has done meddling in the मैडरिंग क्या लिखा है? मैडनिंग होगा, मैडनिंग, मैडनिंग। चलो। if the West has done meddling in the invention हाँ, इंडिपेंडेंट दी है ये ना, इंडिपेंडेंट कैसे बोलते? independence दी है ये ना, तो इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? invention INVENTION इन्वेंशंस हो गया। invention they इन्वेंशन, एनी नहीं, इन्वेंशंस। inventions हाँ। they we देन सर दे लिखवाए कहाँ दे लिखा? तुम क्या लिखे? चलो चलो ले, चलो आगे बोलो। then we also have taught the world the lesson of unity अब in इसका हिंदी पहले बदला हमको। यदि हाँ, यदि पूरब हाँ, पश्चिमी। पश्चिमी हाँ हाँ, यदि पश्चिमी द डन मेडिंग मतलब सर डन मतलब बोलो क्या? किसका हिंदी बताना? बोलो। मेडिंग हाँ हैरान कर देने वाला। और उसके बाद क्या बोलो? इन्वेंशन, हाँ आविष्कार करना। यदि पश्चिमी पश्चिमी सभ्यता बोलो इस तरह। यदि पश्चिमी सभ्यता हैरान कर देने वाले, हैरान कर देने वाले को आविष्कार किया है। आविष्कार वाला कहाँ है यहाँ पे? अभी इन्वेंशन तो लिखा है। हाँ हाँ, यदि पश्चिमी सभ्य हाँ, यदि सही है। बोलो बोलो। यदि पश्चिमी सभ्यता हाँ, हैरान कर देने वाली वस्तुओं को निर्माण किया। इन्वेंशन का मतलब निर्माण कर देना। बोलो। यदि पश्चिमी सभ्यता हाँ, वस्तुओं ये हैरान कर देने वाली हाँ, वस्तुओं को आविष्कार किया है हाँ, आविष्कार किया है। बोलो, सही है। आविष्कार किया देन के बाद बोलो अब। देन वी आल्सो हाँ, इसके हिंदी बताओ। देन वी आल्सो। देन देन का मतलब तो बोलो या जब। तो हम तो हम also लोग have taught। मतलब taught का मतलब हो गया क्या? B3 सब्जेक्ट प्लस है प्लस B3। ठीक तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना? हाँ, हाँ, बोलना तो हम लोगों ने भी सिखाया है। देन तो हम लोगों ने भी सिखाया है। क्या सिखाया है? द वर्ल्ड द लेसन हाँ, द वर्ल्ड द लेसन, विश्व को एकता। द वर्ल्ड द लेसन लेसन, विश्व को एकता और लेसन यूनिटी ऑफ लेसन और अखंडता। कहाँ पढ़ रहा है? यूनिटी द लेसन ऑफ यूनिटी ना, द हाँ। वर्ल्ड द लेसन यूनिटी, हाँ लेसन ऑफ यूनिटी। यूनिटी हाँ, हम लोग लेसन ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया तुम्हारा एकता, और ये इंटीग्रिटी का मतलब हो गया तुम्हारा अखंडता, और सोल का मतलब हो गया धर्म। रिलीजन का मतलब धर्म हो गया। अब बोलो। और सोल का मतलब आत्मा हो गया। कहाँ से हम बोले? यहाँ से तुम जैसे भी बोल दो, ध्यान से लेकर रिलीजन तक बोलो, फुल स्टॉप तक। हम लोग तो हम लोगों ने हाँ, सही है। सिखाया है हाँ, कि वर्ल्ड द लेसन मतलब भूल गए। हाँ, बोले। द लेसन द वर्ल्ड क्या बताए? We have also taught, हम लोगों ने भी सिखाया है। जिस तरह पश्चिमी सभ्यता ने क्या चीज बनाया था? हैरान कर देने वाला आविष्कार किया था ना। हाँ। पश्चिमी सभ्यता ने, तो उसी तरह हम लोगों का जो भारत देश है, हम लोग अपना भारत देश विश्व को एकता, अखंडता और फिर
आत्मीयता का परिचय दिया है। ये चीज सिखलाया है हम लोगों ने भारत को, पूरे दुनिया को। अगर जब पश्चिमी सभ्यता में क्या चीज होता है बदला है ना, पश्चिमी सभ्यता में वहाँ का लोग, हम लोग अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लेते हैं। अगर जब कपड़ा की बात करें, पहनावा ओढ़ावा की, वही अगर जब हम लोग एगो कपड़ा पहनेंगे ना, तो पश्चिमी सभ्यता का जो लोग है उसी में 4 गो कपड़ा बना देगा। छोटा 4 गो बनेगा तो छोटा होगा नहीं करेगा, तो उस तरह वो लोग पहनता था। और वैसा जैसे कि हम लोग संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, बुझाते हैं, वहाँ पर वैसा कहीं कुछ नहीं। वहाँ पर मशीन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। वहाँ पर आगे बोलो। We do not hurt waste but we We should do not hate का मतलब समझा, कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, घबराना ना है, जो होगा देखा जाएगा। We do not present tense सही है। है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का कौन सा सब टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये नेगेटिव हाँ सेंटेंस। सही है, बिल्कुल सही है। क्या बोले वो वाला सेंटेंस फिर से बोले? We do not hate We do not hate। अब हिंदी करके बदला हमको इसका। हेट मतलब हेट मतलब नफरत करना, घृणा करना। हम लोग घृणा करते हैं, हम लोग घृणा नहीं करते हैं। सही है, हम लोग घृणा नहीं करते हैं। नफरत यहाँ पर बोलो, घृणा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, नफरत बोलो। हम लोग नफरत नहीं करते हैं। सही है, हम लोग नफरत नहीं करते हैं। किससे नफरत नहीं करते हैं? नीचे लिखा होगा। वेस्ट बट वी हाँ मतलब पश्चिमी सभ्यता से। हाँ, पश्चिमी सभ्यता से। हाँ सही है, आगे बोलो। बट वी हाँ शुड नॉट ट्राई। नहीं, आगे थोड़ा सा कॉपी नीचे करो ना, यहाँ पर क्या बचे फिर देखो, उस तरह मत क्या करो। बट वी शुड नॉट, एल को पढ़ा नहीं जाता, ओनली फॉर वी राइट, हम लोग सिर्फ लिखते हैं। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता, लेकिन हाँ शुड नॉट ट्राई बट वी शुड नॉट। हाँ हम लोग नफरत नहीं करते हैं पश्चिमी सभ्यता। शुड का मतलब चाहिए का अर्थ देना पड़ेगा। बट वी शुड नॉट, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। बट वी शुड नॉट का मतलब क्या होता है? हम लोग नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत करना। ट्राई टू कॉपी इट का मतलब बताओ। ट्राई टू कॉपी मतलब दूसरे का कॉपी करना, नकल करना। हम नहीं चाहते हैं उसका नकल करना या तो फिर कॉपी करना। ठीक, आगे बोलो। वी वर्शिप मोरलिटी वेयर हैज दे। वर्शिप का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? पूजा करना। वर्शिप का मतलब पूजा करना। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं ना, तो वर्शिप करते हैं। तो वी वर्शिप मोरलिटी। वी वर्शिप मोरलिटी। बोलो कौन सा टेंस है? वर्शिप सिंपल प्रेजेंट। हाँ बताओ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बताओ। हम लोग मोरलिटी का क्या बता? नैतिकता। मोरलिटी हम का लोग मतलब पूजा का नैतिकता हाँ करते हैं। वी वर्शिप मोरलिटी, हम लोग नैतिकता की पूजा करते हैं, या तो फिर हम लोग नैतिकता की पूजा करने वालों में से हैं। आगे बोलो। वेयर हैज दे वेयर एज दे वर्शिप इमोरलिटी। मोरलिटी मतलब नैतिकता, और इमोरलिटी मतलब अनैतिकता। ठीक, हम लोग पूजा को अनैतिकता, हम लोग नैतिकता को पूजा करते हैं, वही जबकि अनैतिकता को हम लोग अपनाना नहीं चाहते हैं। ठीक, उसका पूजा पाठ नहीं करते हैं। ठीक, चलो कितना पैराग्राफ हमारा? चौथा पैराग्राफ बोलो। Both these civilization are good in their own hairs. नहीं है, कहाँ नहीं पढ़ा? On है, पढ़ता है इसको। on. थोड़ा जोर से बोलो। Both these civilization are good in their own hair. Spares. स्पेयर का मतलब होता है जगह, एक जगह होता है, समझा? ऑन स्पेयर का मतलब होता है अपनी जगह पर। ऑन स्पेयर का मतलब क्या होता है? अपनी जगह पर। अब बोलो। वे दोनों सभ्यता कौन दोनों सभ्यता? जो वेस्ट क्या कहता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, भारतीय और पश्चिमी सभ्यता, ये दोनों सभ्यता की बात हो रही है। आर गुड इन देयर, वहाँ सब सही है, दोनों सही है।
both these civilization are good. वे दोनों सभ्यताएं अच्छी है. In their own spheres. इसका क्या होगा? अपनी जगह पर. In their own spheres. अपनी जगह पर. वे दोनों सभ्यता अच्छी है अपनी जगह पर. But it is clear that the modern civilization is the worship of क्या लिखा है सर? Materialism and our forefathers. लेकिन यह साफ है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन सभ्यता है जो ये क्या बोले थे सर इसका? मेटेरियलिज्म का हिंदी सर? इंडियन सभ्यता वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म. यह बात क्लियर है कि पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा करता है. पश्चिमी सभ्यता किस चीज का पूजा करता है? वस्तुओं का पूजा करता है. एंड आवर फोर फादर्स. और हमारे पूर्वज. और हमारे पूर्वज आगे बोलो. हैव टाउट अस. आगे नहीं है इसमें. क्या लिखा है? जना कॉपी दो उस पर. एंड आवर फादर्स. और हमारे पूर्वज. फोर फादर्स. हमारे और हमारे पूर्वज. हैव टाउट. हम लोगों को सिखाया है. हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सिखाया है. क्या सिखाया है? यूज्ड टू बिलीव. यूज नहीं है अस. अस का मतलब हम लोगों का होता है. क्या चीज हम लोगों को सिखाया है? टू बिलीव इन आवर ऑन हैंड्स. टू बिलीव इन आवर ऑन हैंड्स. ऑन का हिंदी से अपना. एंड फिट. हैव टाउट अस टू बिलीव. पूर्वजों ने सिखाया है कि अपने आप. पूर्वजों ने हमको सिखाया है अपने हाथ और पैर पर भरोसा करना. हम लोगों के पूर्वजों ने क्या सिखाया है? अपने हाथ और पैर पर भरोसा करना. तुम्हारा हाथ और पैर है तो तुम खुद कमा के खाओ. समझा? आगे बोलो. वी शुड नॉट फॉरगेट. फॉरगेट मतलब भूलना. हम लोग नहीं भूल सकते हैं. वी शुड नॉट सकते हैं पर क्या नहीं है ना. वी शुड नॉट फॉरगेट. हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए. हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए. ठीक है. दोज वैल्यू. वे दोज वैल्यू मतलब वे वैल्यू का मतलब वैल्यू का हिंदी से. उन आदर्शों का हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए. उन आदर्शों का. दोज वैल्यू. हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए उन आदर्शों का. एंड वी शुड ट्राई टू. और रिवाइव. हम लोगों को फिर से कोशिश करना चाहिए. क्या चीज कोशिश करना चाहिए? रिवाइव आवर ऑन सिविलाइजेशन. रिवाइव का मतलब होता है जिंदा रखना या कायम रखना. टू रिवाइव आवर ऑन सिविलाइजेशन. और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए टू रिवाइव आवर ऑन सिविलाइजेशन कि हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख पाए या जिंदा रखें. चलो. Finally, this is an awesome work of Gandhiji. Gandhi. क्या बोला? Where he has शुरू से बोलो.
फाइनली ना लिखा हुआ Finally, फाइनली finally, हाँ finally, this is an ये चीज़ सही है this is an awesome work of Gandhi. सही है अवेसम का मतलब होता है शानदार फाइनली का मतलब होता है अंततः अंततः यह एक शानदार सही है बोलो अंततः यह एक गांधी का शानदार काम है. सही है बिल्कुल सही बात बोलो Where he has beautifully explained explained beautifully explained where he has beautifully explained जहाँ पर उसने खूबसूरती से एक्सप्लेन मतलब व्याख्या किया है जहाँ पर उन्होंने खूबसूरती से व्याख्या किया है द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन the rights of two civilization and क्या लिखा है सर advised Indian to adopt our own civilization. जहाँ पर महात्मा गांधी ने बड़े ही खूबसूरती से दोनों सभ्यता को वर्णित किया है और हमारी भारतीय जो सभ्यता है वो महात्मा गांधी जी हम लोगों को गले लगने के लिए बोल रहे हैं बस ये खत्म हो गया खाली मुर्गा खाने जानता है तुम लोग महात्मा गांधी हम लोग इसको पकड़ना चल बोलिए हाँ बोलो नीचे देखो उसको देखेंगे हाथ से आएगा नीचे देखो Indian civilization and culture is an essay written by Mahatma Gandhi. He was a great freedom fighter. This essay has been taken from his autobiography, My Experiment with Truth, where he has compared Indian civilization to the Western civilization. He says that all the great civilization of the world lost its existence, but India is still alive and lost its her glory. But India. वाह भूल गए सभी बोल सभी should cling to one sphere. चलो बोलो इंडियन सिविलाइजेशन एंड जोर से और स्थिर और धीरे धीरे बतला दिए इंडिया सिविलाइजेशन इंडिया नहीं इंडियन इंडियन जोर से सिविलाइजेशन बोलो आवाज निकालो जिस तरह मेरा टोन निकलता इंडिया सिविलाइजेशन इंडियन एंड फिर बोले इंडियन सिविलाइजेशन तो हम जिस तरह पढ़ रहे हैं इंडियन civilization and culture is an essay written by Mahatma Gandhi. He was a great freedom fighter. This essay has been taken from his autobiography, My
experiment with truth where he has compared India's Indian civilization to the Western civilization. He says that all the great civilization of the world lost its existence, but India is still alive and its her glory, so we should cling to our own civilization if we want to be happy. We should learn to control our desire. बोले कि हम नहीं जानते पढ़ने के लिए, तो कि हमको बोलो कि हमको बिल्कुल भी याद नहीं है। बोलो हमको याद नहीं है। चलो शांत। Indian civilization and culture हम साइड में यहाँ से बोले, यहाँ से सब कोई नीचे करो मुंडी। Indian civilization and culture is an essay written by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, he was a great freedom fighter. This essay has been taken from his autobiography my experiment with truth के बाद where he had Western Indian civilization to the Indian civilization. We had compared
Indian civilization to the Western civilization. If he says that all the great civilization of the world its existence, but India is still नहीं हम बोलेंगे बोलो ना नहीं यही ना है so we should clean to our one civilization. If we want to be active. If we want to be active. तुम क्यों बोल रही हो? छोड़ दो। याद नहीं है। Indian civilization and culture is an essay written by Mahatma Gandhi. He was a great freedom fighter.